अच्छा, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ पेश किया। न्यूटन एक दिन एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर जो है वो एक सेब गिरा। तो उसने ये सोचा कि ये सेब हमेशा नीचे क्यों आता है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। फिर उसने इस पर एक कंप्लीट रिसर्च किया और उस कंप्लीट रिसर्च के बाद उसने ये प्रूव किया कि every body in a universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। उसके बाद उसने ये पेश किया कि यूनिवर्स में हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसके मास पर डिपेंड करता है। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दूसरा जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है या डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। ठीक है, तो वो तो या तो मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो उन मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उन पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर टाइम ये चेंज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर टाइम, मतलब कि हम किसी चीज़ के दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस को 2 टाइम ज़्यादा कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 टाइम कमेगा। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू। और ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट उसने किया और उस एक्सपेरिमेंट से इसने ये निकाला है, ये जो F = gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अच्छा, ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका फिक्स वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास कैसे आता है, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आता है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और उनका मास कम है तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब कि सन एक बहुत बड़ा सियारा है, उसका जो मास है वो अर्थ से ज़्यादा है, मून से ज़्यादा है, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी है सबसे ज़्यादा होगा, अर्थ से ज़्यादा होगा, मून से ज़्यादा होगा। अगर हम देख ले तो सन जो है वो सारे जो हमारे पास बहुत से सियारे हैं, अर्थ है, मून है, या मतलब कि मार्स है, जो भी है वो सब अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और उस फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट जो है वो मूव करता है अराउंड द सन। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो पोटेंशियल स्टोर्ड होगा। किसी भी फील्ड के खिलाफ जब हम काम करते हैं तो उस बॉडी में जो हम काम करते हैं किस बॉडी के ऊपर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अच्छा, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम करेगा तो उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। और जब हम उस बॉडी को फिर रिलीज़ करेंगे एक ख़ास हाइट से तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में और फाइनली वो आएगा रेस्ट पे और वापस अपनी बैक पोजीशन पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी इज ब्रिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा? व्हेन हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी जो है जी, वो हमारे पास एक एक्सेलरेशन है
जिस एक्सेलरेशन से एक बॉडी नीचे की तरफ गिरता है, मतलब जिसका वैल्यू हमने फाइंड किया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो इस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ मूव करता है, वो इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ तेज़ होता चलता जा रहा है। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा, हर चीज़ का एक सेंटर होता है और सेंटर जो है वो एक तो होता है मास सेंटर, मतलब कि मास का सेंटर, और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हिस्सा होता है, वो सेंटर होता है जिससे हम अगर किसी चीज़ को पकड़ ले तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।